इस प्रकार से इस जर्जरित अवस्था को देख करके नारद जी चिंता में पड़ गए। कितना कष्ट होता है जब मां के सामने पुत्र की ये स्थिति हो। और युवती भक्त महारानी कहती है यही मेरे दुख का मूल कारण है। कहते कि महाराज मैं अपना पूरा परिचय आपको सुनाती हूँ कि मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं पर तो मेरा बड़ा सम्मान हुआ। पर कई प्रदेश ऐसे भी थे जहां पर पाखंडियों से मैं खंडित होकर के मुझे पीड़ित होना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। अनेक देश प्रदेशों में घूमती घूमती महाराज जैसे ही मैं वृंदावन धाम में पहुंची तो क्या हुआ कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीने वसरूपणी जाताहं युवते सम्यक प्रेष्ठारूपात् संप्रतम्। महाराज मैं जब इस ब्रज भूमि में आई और आके ही मैं तो नवयुवती हो गई, पर न जाने क्या हुआ कि मेरे दो बच्चे हैं ये एकदम बुढ़े हो गए। और महाराज मेरे बालकों की अगर यही स्थिति रहेगी तो फिर तो मैं इस स्थान को छोड़ करके चले जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया। और आज यही है, आज हमारे भारतवर्ष की जो परंपरा है, जो हमारा सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म में रह करके आज हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और उस संस्कृति को हम वापस ला रहे हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं, जिस संस्कृति को हमने कभी सुना भी नहीं। आज उसी संस्कृति को हम लोग अपना रहे हैं। तो इसीलिए आज भक्ति महारानी यही कहती है नारद जी से कि इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशे गम्यते मया। अगर यही स्थिति मेरे बच्चों की रही, ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्थाएं में रहेंगे, तो मैं यहाँ से भाग करके विदेश में चले जाऊंगी। नारद जी ने एक क्षण में सारी स्थिति को समझ लिया। नारद जी समझा रहे हैं भक्ति महाराज हमें वही संस्कृति को धारण करना चाहिए जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। उस परंपरा के अनुसार रह करके हमें अपने कार्यों को सफल बनाना चाहिए, ना कि हम दूसरे की परंपरा को धारण करके अपनी संस्कृति में उसको मिला रहे हैं। नहीं, अपनी संस्कृति जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसको ही हमें अपनाना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का सार्थक काम होगा जब हम अपनी संस्कृति को अपनाएंगे। हमारे कार्य पूर्ण होंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण होंगी जब हम अपने संस्कृति को लेकर के आएंगे। जब हम भक्ति, क्योंकि कहते हैं कि जहां भक्ति रानी होगी वहां भगवान अवश्य आएंगे।
भगवान भी देखते हैं कि यहाँ तो सब की ईंट गारे भरे हुए हैं, कोई कमरा खाली नहीं है, तो भगवान वहां से चले जाते हैं दरवाजे से ही। और जहां देखा कि भवन भी बहुत अच्छा है, सुंदर भी है, मकान पूरा खाली है, और भगवान की प्राण प्रिया भक्ति रानी उसमें उसका वास है, तो भगवान जाकर के उसके हृदय में बैठ जाते हैं। जहां भक्ति होगी वहां भगवान, और जहां भक्ति नहीं होगी तो फिर तो वही वैसे ही। लेकिन भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। भाई जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने में भूख लगी, भूख भी मिटेगी, इंद्रियों में बल भी आएगी, भूख भी मिटी, इंद्रियों में बल भी आई है, और तुम्हारे चलने की सुनने की सारी शक्ति पुनः आपको प्राप्त होगी। इसलिए भक्ति के साथ भक्ति और ज्ञान वैराग्य, भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य भी होना आवश्यक है। पर लेकिन वृंदावन में आप वहां भक्ति रानी तो युवती है, और वहां ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था में। तो भक्ति रानी तो यही कहती है कि भाई अगर यही स्थिति रही तो मैं यहां से छोड़ के चले जाऊंगी। इस प्रकार से जब ये स्थिति देखी तो भक्ति महारानी को समझाया भगवान नारद जी ने, कहा नारद जी ने कि भक्ति महारानी से कि मैया कि सतयुग द्वापर त्रेता में आपका बड़ा आदर हुआ, बड़ा आदर हुआ है आपका, लेकिन ये कलयुग है, और ये कलयुग में इतने दुर्गुण हैं कि जितना भी आप कार्य करोगे, अच्छा कार्य करोगे, तो वह जो है कार्य उस कलयुग के प्रभाव से उस अच्छे कार्य को अच्छा कार्य दिखाई नहीं देगा। भक्ति महारानी कहती है कि महाराज जब इस कलयुग में इतने दुर्गुण थे, और इतने दुर्गुण होने से तो फिर राजा परीक्षित ने इसे अपने राज्य में स्थान क्यों दिया, और इतने दुर्गुण हैं तो भगवान इसकी उदंडता को क्यों सह रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा। नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी से कि मां इस कलयुग में मां अनेक बुराइयां हैं, कई बुराइयां हैं, लेकिन राजा परीक्षित को इस कलयुग में एक अच्छाई दिखी, इसलिए अपने राज्य में स्थान दे दिया। वरना तो राजा परीक्षित ने अपने म्यान से तलवार निकाल दी थी कलयुग को मारने के लिए, लेकिन इसमें एक अच्छाई दिखी, इसलिए अपने राज्य में स्थान दे दिया। कौन सा स्थान था, कौन सा अच्छा गुण था कलयुग में? नारद जी कहते हैं कि मां यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
पदफलं लभते सन्य कलो के सब कीर्तना।